फिर नाकाम क्यों दौरा रहा? वो पॉलिटिकल रिदम नहीं हमने देखा, वो लोग नहीं हमने देखे। क्या कराची के लोग मायूस हो चुके हैं पीटीआई से? क्यों नहीं? अगर ये बात उस्मा बुखारी करे ना तो वो तो उन्हें जचती भी है। और वैसे उस्मा बुखारी आजकल आप और आपके दोस्तों पे, आसाब पे बड़ी सवार है। अगर माजी के अंदर आप इमरान खान की विजिट देख लें तो इमरान खान को इतना पुरजोश और इस तरह का इस्तकबाल कराची में नहीं है। ये मैं बात बड़ी कर रहा हूं। सुहेल अफरीदी रिप्लेस कर चुके इमरान खान को। कितना बड़ा इलाका है। मैं चूंकि मेरी खुशकिस्मती है, मैं कराची को जानता हूं। मेरी बात सुन ले। मशरिक तो मगरिब तक काफिला सुहेल अफरीदी का चल रहा है, ठका ठक लाइनें गाड़ियों की, 15-20 लोग डंडा लेके खड़े हो, हमलावर हो गए। ये सुहेल अफरीदी आया, देखो और छा गया। एक पॉइंट वो कौन सा था? कराची हैदराबाद। मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं लगा जहां पर मैंने ये सोचा। फिर तो समझे इमरान खान कल परसों आजाद हो गया अगर तुम्हारा दौरा कराची अड्डा कामयाब हो गया। स्ट्रीट मूवमेंट है उनकी। तो फिर रो क्यों रहे थे सुहेल साहब? सुहेल अफरीदी साहब रो रहे थे कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला, मुझे खुला इजाजत नहीं दी गई घूमने फिरने की। तो फिर 2 दिन तक तो देखिए, मुझे तो सुहेल अफरीदी का वो उन्होंने बयान दिया जो मैंने ऑब्जर्व किया बतौर जर्नलिस्ट। 2 दिन जो है वो फ्रीली मूवमेंट रही है। सिंध हुकूमत ने जो है एक बड़ा अच्छा गुड जेस्चर दिया। वहाँ पर पुलिस जो है वो सिक्योरिटी कर रही थी। जिस दिन जो सिक्योरिटी पर मबूद पुलिस वैन थी ना, वो 2 दिन तक वो हिफाजत करती रही है। और फिर 2 दिन के बाद वही जो है वो रिपोर्ट भी कर रही थी। जब आप यहाँ पर पहुंच चुका, जिस गवर्नमेंट है वहाँ पे आप उनको गालियां दे रहे हो, तो वो क्या कहेंगे? वो आप उनसे सवाल करें। देखिए हमने तो ये नहीं, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सारी चीजें कवर कर रहे थे। वो 2 दिन में कहाँ पे गाली दी बताएं? एक आपको हैदराबाद तक मुझे कोई एक तकरीर किसी भी रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा बमा सुहेल अफरीदी कोई एक तकरीर दिखा दें जिसके ऊपर कोई गाली। मीना खान साहब थे, भाईजान साथ थे ना। मैं ये बता रहा हूँ ना कि एक जुमला मुझे बता दें कि उससे पहले उनकी फेवर में ही जुमले गए। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया सिंध हुकूमत का। उन्होंने गुड जेस्चर के ऊपर जो है उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जब और बल्कि अभी तक मुझे बता दें वो तो इतने खुश हुए, उन्होंने सहाफियों के सामने कहा जिसमें मुझे बड़ी नदामत हुई, मुझे शर्म आई। उन्होंने कराची प्रेस क्लब के अंदर कहा कि जिस तरह आप लोगों ने सवाल किए, आप लोगों के सवाल भी सख्त थे, आप लोगों ने खुलकर बात भी की, लेकिन आपने काबिल इतराज जुमले या अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। और उन्होंने वहां पर सहाफियों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर जो हमारे साथ हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो है देखिए वहां पर भी तो सहाफी थे ना। मुझे एक जगह बताएं उल्फत भाई, एक जगह मुझे बताएं, आप असेंबली में हैं, पंजाब असेंबली में थे, ठीक है, मौके पे थे। मुझे सिंध में एक जगह बताएं कि किसी सहाफी ने सवाल किया और उसको रिबटल में जो है वो उसका जवाब ना मिला हो, उसको जो है वो कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी बात की गई हो। तो ये देखें सिंध का जो दौरा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फिर सिंध हुकूमत का भी जो 2 दिन तक रवैया था, बल्कि मैं समझता हूँ कि ओवरऑल रवैया उनका अच्छा रहा। ये बीच में जो चीजें की गई, मुलाकात पे हमले क्यों किए गए कराची में? किस सहाफी पे हमला हुआ? डीएसएनजी वैन्स में पथराव किया गया। किस डीएसएनजी पे हुआ? कराची में हुआ है। मुझे बताएं, दिखाएं। ये मोबाइल आपके पास है, कोई फुटेज दिखा दे। भाई हर जगह रिपोर्ट हुआ है, मैं साथ तो नहीं था, हर जगह रिपोर्ट हुआ है कि आपने वहां पे सामने के साथ। ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि उसका काफिला कैसे जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये नहीं रिपोर्ट किया वो कहाँ क्या उसने किया, क्या तकरीर की, क्या बात की। भाईजान जो ग्राउंड रियलिटी थी ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कराची का जो लोग है ना वो बड़े ही बाशऊर है। ये मैं यकीन माने कि मैंने जिस बंदे के साथ बात की किसी ने कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की आसिफ जरदारी के खिलाफ, बिलावल भुट्टो के खिलाफ या पंजाब की किसी लीडरशिप के खिलाफ। मैं कहने को है क्या? फला डाकू, फला को रगड़ दो, फला को मार दो, फला को जला दो। आप बड़े भाई आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां की जो अवाम है वो बड़ी बाशऊर है। उन्होंने बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल किया। वो बलोची थे, वो सिंधी थे, वो पख्तून थे, वो पंजाबी थे, हर बंदे ने अच्छा वेलकम किया। और पंजाब लाहौर के लोग मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान की नहीं निकले तो खुश है। भाईजान आप ठीक कह रहे हैं। नहीं इसके मतलब आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप मैं इंडोर्स कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लाहौर के लोगों में पॉलिटिकल शऊर नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं आप कह रहे हैं। नहीं आप जो कह रहे हैं कि कराची के लोगों में आपने वो शऊर देखा, अच्छी बात है। कराची में पॉलिटिकल, इसमें कोई शक नहीं है,
वो लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं। कराची एक बड़ा बड़े 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 नहीं, दिल वाले अच्छा मुझे लोगों का शहर है। सोहेल अफरीदी के विजिट पे मुझे लेकिन दौरा मेरी लाहौर बात सुने, दौरा मेरी लाहौर बात नाकाम सुने, क्यों मेरी हुआ? बात सुने। सोहेल अफरीदी के विजिट पे मुझे कोई एक लाहौर का शहरी बता दें जिसके साथ पीटीआई उलझी हो। शहरी की मैं बात कर रहा हूँ, या कोई शहरी लाहौर वाले अच्छा, निकलते थे उलझे थे अच्छा, ना। कोई नून लीग का सपोर्टर बता दें कि जिसने उनके साथ बदतमीजी की। नहीं की, कोई नहीं की, नहीं की। नहीं की, बिल्कुल। हम देखिए बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो कंडक्ट जो है इसमें पंजाब हुकूमत का मेरे ख्याल में कसूर नहीं था। ये जहां से चीजें फीड हुई, जहां से ये सवालात आए, ये किसने दिए, भाईजान आप बड़े भाई हैं, आप जानते हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको पता है। आप देखिए, आप हलफ दे दें कि आपको नहीं पता, तो फिर मैं जो है ना विड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि मुझे नहीं इस बारे में, मैं शकूक को शुबात तो मैं किसी पे भी कर सकता हूँ। मैं 100% ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे किस जर्नलिस्ट शकूक को कुछ बात भी नहीं है, हो सकते हैं, वो तो किसी पे भी मैं कर सकता हूँ। और शकूक कुछ बात तक ये मुझे नहीं 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि फलां 100% जगह पे कोई भी नहीं है। फलां ये हो सकता है। देखिए मोहसिन बिलाल साहब हमारे दोस्त हैं, मेरा भाई है। हो सकता है मोहसिन का सवाल गलत हो, मैं कह रहा हूँ। मैं देखिए एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा सवाल में किसी के सामने वाले की डिग्निटी, उसकी जो इज्जत, रिस्पेक्ट और एहतराम है वो मुतासर ना हो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं उससे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने क्वेश्चन आंसर में भी कम से कम मेरी डिग्निटी का एहतराम करेगा। गलत हो गया मोहसिन बिलाल से, मैं मान रहा हूँ ना, इंसान हूँ ना, मोहसिन बिलाल हो की गया। बात नहीं। चलो वो क्वेश्चन गलत हो गया पंजाब असेंबली। सर सुने, सर सुन तो लेना। अच्छा चलें, छोड़ें पंजाब छोड़ें, असेंबली में हम अब सुन तो लेना। आगे चले, सर सुन, थोड़ा सा आगे एक चलते सेकंड, सिर्फ हैं, एक आगे सवाल। चलते हैं, हाँ, सिर्फ छोड़ें। सिर्फ एक देखिए, बात, पंजाब असेंबली सिर्फ में एक छोड़ते हैं, बात। सिंध असेंबली में सर एक साथ में हम ले जाता हूँ, सिंध असेंबली भी ले जाता हूँ। पाकिस्तान की माँ है सिंध असेंबली, और जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी सही जीएम सैयद ने करी थी, मैं बहुत सारी आपको ले जाता हूँ। मोहसिन बिलाल साहब का किसी साथी का सवाल गलत हो सकता है। जो मीना खान का एटीट्यूड था, क्या वो एक सियासी वर्कर का हो सकता है? मुझे सिर्फ ये जवाब है, गलत था सवाल उसका। ये आप उनसे पूछे ना, मीना नहीं, खान से पूछे। बाकी सारी बातों के आप जवाब दे रहे हैं। तो मैं तो मीना खान के उस कंडक्ट की मैंने खुलेआम मजम्मत की है। मैं मीना खान अफरीदी से जब मिला था, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा उन्होंने कहा देखें जी, मैंने तो किसी को मुखातिब ही नहीं किया। वो स्पीकर, मैंने कहा जी छोड़ दें आप, जिस तरह आप शकूक व शुबहात वाली बात कर रहे हैं ना, तो मैंने उन्हें कहा ये बात ना करें। ये फिर बाकी लोग बात करते हैं तो फिर इनको दूसरे ख्याल मेरी बात करते हैं। ये दरअसल पीटीआई वालों का मिजाज बन चुका है। छोड़ देंगे, मुझे ये बताएं तो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ तो खरबूजा खरबूजे में देख के राग पकड़ लेता है। मैं ही तो इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा मुझे जरा सिंध असेंबली ले चले, आप लेके जा रहे हैं। मैं सिंध की बात कर रहा था कि सिंध में कभी किसी ने ये सवाल किया जो पंजाब के अंदर हुए, क्यों नहीं किया? वो नहीं, आप देखें लाहौर की तरक्की कि लाहौर आपको कैसा लगा, ये सवाल गलत नहीं। तो वहां पे जो सिंध की बात की, उन्होंने तो सिंध की तारीफ की है कि सिंधियों ने जिस तरह इज्जत की है, सिंधियों ने जिस तरह, देखो जो पीटीआई के दो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं कराची में, सिंध में, अंदरून सिंध का में, कराची सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है। लाहौर तो डेवलप सिटी है ना, लाहौर पे मरियम नवाज ने काम तो किया है ना। कराची रहते हैं, मैं कराची बहुत अरसा रहा। बताएं कि लाहौर, कराची जैसा आज भी पाकिस्तान में कोई शहर नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं लाहौर, लेकिन कराची इतना बदनसीब है ना, उसने जिसको पाला है उसी ने मुड़ के उसकी पीठ में छुरा मारा। बदनसीब नहीं है। देखें, एक मेरा ना बड़ा विजन क्लियर हुआ कराची के विजिट के बाद। कराची का इतना बड़ा दिल है, जहाँ पर मुख्तलिफ कौमियतें, यानी मैं ये समझता हूँ एक बात पे मैं आपसे इत्तेफाक, गरीबों की माँ है वो शहर। कराची पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान अगर किसी ने देखना है ना, हम देखते हैं सारे सूबे। और मेरी दुख दी रात तो मैं आपको बता रहा हूँ कराची नाल बड़े जुल्म हुए हैं, बहुत जुल्म हुए हैं, और इसकी जो वजूहात हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, कराची वाले जानते हैं, लेकिन कराची पूरा पाकिस्तान है, उसमें कराची के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। जो कराची के वहां पर लोगों के साथ जो मैंने इंटरेक्शन किया, आपसे ज्यादा तो नहीं है मेरा, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया वो चीजें मैं बता रहा हूँ। बहरहाल देखें, कराची ने जो वेलकम किया, इमरान खान 3-3.5 साल वजीर आजम पाकिस्तान रहे, कराची के लिए कोई एक लफ्ज आप पीटीआई को बड़े करीब से कवर करते रहे, और आप उनके बड़े मतलब उनकी गवर्नेंस पे, उनकी चीजों पे नजर रखने वाले। मैं उस वक्त कोर्ट रिपोर्टर से आप मुझसे जो पूछेंगे, जर्नलिस्ट
कराची के लिए कोई एक काम इमरान खान ने जो किया, कोई एक काम। ये तो कराची वालों से पूछे ना सवाल, वो आपको आप 1000 गए बता थे, दें। आप अभी गए हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक काम नहीं, एक कम नहीं किया इमरान खान ने कराची में। कम से कम कराची को पीने का पानी दे जाते। फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है सर, कराची के जितने मसाइल है ना प्रोविंस नहीं हल कर सकता सबसे मसला तो अच्छा ਹੁਣ एक गल दसो, चलो जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ कि कमाल दौरा सोहेल अफरीदी ਦਾ ਭਰਾ है मेरा, छोटा हम- भरा हम- क्या क्या मान लो। छोटा भरा है, मान लिया जी, छोटे की खुशी वास्ते मान लिया। क्या इस मूवमेंट से इमरान खान रिहा हो जाएंगे? देखिए एक चीज तो अच्छी ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो हुई है, तो ये बड़ी मस्बत चीज है और ये होना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उसका शिकनी होनी चाहिए, लोग बाहर निकलें। लेकिन उसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तशद्दुद तो किसने किया? नहीं होना चाहिए, मैं नहीं ये होना कह रहा चाहिए, और तशद्दुद नहीं हूँ। होनी 9 चाहिए। मई से डरे हुए हैं ना देखिए सर, ये दूध का जाला छाछ भी फूक फूक कर नहीं देता है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका बना है कराची का विजिट, और सिंध हुकूमत ने जो 2 दिन की नरमी रखी तो उससे उन्हें बहुत सी ऑक्सीजन मिली है। एक अच्छा गुड जेस्चर जो है वो सिंध ने किया, यही गुड जेस्चर जो है वो पंजाब हुकूमत कर सकती थी। पंजाब हुकूमत भी अगर इसी तरह फैसिलिटेट करती तो वो चीजें कम होती। आपको प्रोटोकॉल दिया, आपकी सिक्योरिटी की, जो हमारे मुल्की मामलात हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक अंडा भी मार देता सोहेल अफरीदी साहब के काफिले पर, तो आपने कहना था कि ये देखो जी मुस्लिम लीग नून ने करवाया, ये पंजाब हुकूमत इसके पीछे मरियम नवाज है, इसके पीछे अजमा जायद बुखारी है जी, बस ये करवा दिया उन्होंने। सिक्योरिटी देना तो इनकी जिम्मेदारी थी ना सर। बिल्कुल थी सिक्योरिटी। उससे पहले 800 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ये आपका पुलिस का डाटा कह रहा है, ये तादाद इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ठीक है, आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, पंजाब में लाहौर में मान लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब को वो चीजें नहीं मिली, उन्होंने कहा जी हम मेहमान आए थे, हमारे साथ बड़ी ज्यादती की आपने, मान ली, आप छोटे विरायत गल मान लें, सिंध वालों ने इज्जत भी दी, रिस्पेक्ट भी दी, अजरक भी बनाई, टोपी भी पहनाई, सब कुछ किया जो सिंध की रिवायात है, और 5000 साल पुरानी ये रिवायत। निकलते हुए आपने कहा कि इन्होंने सिंध और सिंधी टोपी और अजरक की तौहीन कर दी है, इन्होंने सिंध की तारीख मलियामेट कर दी। तो क्या करते आप, किस पे खुश हैं? देखें 2 दिन जो है मैंने आपसे ये शुरू में कहा कि आप मुझे 2 सर जो उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी थी, अगर कहीं खामी आ गई थी, थोड़ा बर्दाश्त भी तो करे ना पीटीआई। तो फिर आपने तो उनको गाली दी है कि गाली किसी ने, मुझे कोई गाली है कि सिंधी टोपी और अजरक की तुमने तौहीन मैं कर दी। आपको ना 1000 लोगों के व्यूज दिखा सकता हूँ कि जो यही कह रहे हैं कि ये हमारी रवायात नहीं थी जो सिंध पुलिस ने किया। क्या हम इज्जत देते हैं सिंध पुलिस ने जो चिनाब ग्राउंड के अंदर जिस तरह कारकुनों को लाठी चार्ज किया, जिस तरह कारकुनों को वहां पर पीछे धकेला गया, जिस तरह वहां पर गिरफ्तारियां की गई। सूरत हाल तो आपको मुल्की हालात तो पता है ना यार, हम कुछ सफर कर कुछ चीजें में कर तो रहे हैं ना। सैयद मुराद अली शाह ने उनके साथ मुलाकात क्यों मनसूख की? एकदम आपकी मसरूफियात हो सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट होगा। नहीं मसरूफियात हो सकती है, चीफ मिनिस्टर है सूबे के, जाहिर है सोहेल अफरीदी साहब ने कोई काम नहीं ना, कदे लाहौर कदे पिंडी कदे मुल्तान कदे कराची, और भाई पेशावर केपी के लोगों की खिदमत करो, वहां के लोगों के हम वहां परफॉर्म करके आप बताएं पूरे पाकिस्तान को कि ये है इमरान खान के नुमाइंदे। आपने अगर साउंड बाइट निकालनी है ना उसपर भाई के दौरा नाकाम था, मैं कहता हूँ नाकाम था, ये आप इतनी सी साउंड बाइट निकाल के अब मेरी बात सुने, हमने नतीजा नहीं निकालना है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक टेबल पर बैठना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जिस मकाम पर है उसको उस मकाम वो भाई नुक्ता आखिरी पॉइंट पर है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो इसके बाद तबाही है। तो उस तबाही को रोकने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल नून लीग, बशमूल पीपल्स पार्टी, NPM, ANP सबको जो है वो बैठकर जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो अपने आप को पीटीआई सिर्फ एक ऐड कर ले, एक स्टेप कि वो पॉलिटिकल जुबान इस्तेमाल करेगी, एक स्टेप पीछे, सारे मसला एक स्टेप पीछे होना होगा, सबको एक स्टेप पीछे होना होगा। तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पीटीआई ये कर ले कि वो सियासी जबान इस्तेमाल करे, सारे मसला आगे चलेंगे। पीटीआई वालों सियासी जबान इस्तेमाल करो,
मैं कहना उल्फत भाई को आके क्लास लो, जिन्हें कहते हैं उन्हें करो। नहीं, पॉलिटिकल वर्कर की क्लास एक जुबान होती है और उस वो मेरे ख्याल में आप सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं कि वहाँ पर गलत जो है, हो रहा है। देखें सोशल मीडिया जो है वो उसके आप ये कह सकते हैं कि उनके सपोर्टर हो सकते हैं, उनके मेंबर, उनका कारकुन जो है वो बहुत कम होगा। जो सर आप तो कहते हैं कि हमारे ये वॉरियर्स हैं, ये बैठे हुए ये जनाबली हमारी फोर्स है। आप देखें सोशल मीडिया ये अब आज आप कह रहे हैं कि वो ना आप स्पेस दें। आप सर उनको- गाली देने वाले को मैं आपको ना एक बात बताऊं, या हमारे नहीं, अपने नहीं, सहाफी सर, जिम्मेदार हैं। इसलिए अब गालियां मैं नहीं इसके चला ऊपर सकते बात ना, नहीं आप कर टीवी पे सकता। कैसे गालियां चलाएं। भाई मेरे जितनी तकरीरें हुई हैं सोहेल आफरीदी की, कोई एक तकरीर मुझे सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी है ना सारी, आप वो निकालें और उसके बाद आप मुझे ये कह दें कि यार शाकिर ये वाली जो तकरीर की है ना सोहेल आफरीदी ने, ये नेशनल मीडिया पर चलने वाली नहीं है। आपने आखिरी बार भाईजान मैं कह रहा हूँ कि आप जो कहेंगे आपने मैं वो कहूँगा। आपने आखिरी बार आजाद कश्मीर के वजीर आज़म की कब स्पीच सुनी टेलीविजन पे? आपने आखिरी बार जो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान है उनकी कब स्पीच सुनी? देखिए जो छोटे सूबे होते हैं ना, ये एक है फिनोमेना है हमारे यहाँ। नहीं बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। सोहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी हैं, काबिल इज्जत काबिल एहतराम, लेकिन उनका पॉलिटिकल कद काठ अभी उतरा नहीं है कि उनको इतनी कवरेज मिले। देखिए लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि जो सोहेल आफरीदी साहब आ गए और फिर टीवी चैनल कट कर और यार कोई एक तो दिखा दो। दोनों पुरानी आता भाई ने बहरहाल मेरे छोटे भाई हैं, एक आमिल सहाफी हैं, मुहिब वतन है और बहुत अच्छे इंसान है। मेरे साथ लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रहे। हमने एक साल बहुत अच्छा गुजारा और अगला साल भी इंशाल्लाह इकट्ठे गुजारेंगे। और शाकिर भाई कह रहे हैं कि पीटीआई वालों को थोड़ी देर सीख लो पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करें। हमारी वीडियो आप कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन दबाएं ताकि जब वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह ठीक हो तो बेचना